तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड भाई आज तो मेरे पास काफी सारे बड़े बड़े स्टोरीज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पर उससे पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि भाई आप में से जो 50% से भी ज्यादा लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हो, एंजॉय करते हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो, तो एक ही बटन दबाना है यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो और फिर वीडियोस एंजॉय करो यार, आपके भाई का भी थोड़ा भला हो जाएगा। बट यहाँ तो चलिए फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं, विच इज कैरी मिनाटी वर्सेस रजत दलाल। जहाँ गाइस कैरी मिनाटी और रजत दलाल के बीच में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। रजत दलाल ने तो भाई कैरी मिनाटी को वार्निंग तक दे दिया एंड कुछ यूट्यूबर्स का भी रिएक्शन आया। वेल बेसिकली हुआ क्या कि कल कैरी मिनाटी अपने चैनल में एक रोस्ट वीडियो अपलोड किए थे, कैरी मिनाटी वर्सेस सिग्मा मेल। अब इस वीडियो में तो उन्होंने सिग्मा मेल्स को रोस्ट किया था, बट वीडियो के स्टार्टिंग में फर्स्ट 1 मिनट में उन्होंने रजत दलाल को रोस्ट कर दिया। वो उनको माइटी राजू, छपरी, पता नहीं क्या क्या बोल दिए। एक छोटा सा क्लिप आप देख लो पहले। पैसे देने पैसे नहीं तो और क्या देगा? 8वीं क्लास में करता था मैं ऐसी ये बुलाता है क्या लोकेशन पे? कहाँ? डिज्नीलैंड। गुंडा बनना था, छपरी बन गया, और छपरी होने के तो फायदे बहुत है। इस भड़काऊ वीडियो और पोस्ट की वजह से झज्जर पुलिस ने मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की। हाँ भाई मिस्टर राजू, निकल गई हवाबाजी। खुद के कलेश खत्म नहीं हो रहे, दूसरों के कंप्रो करवा रहा है। शरीर बड़ा हो गया, दिमाग से बोला रहे। अब जब रजत दलाल तक ये वीडियो पहुंचा तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड करके बोले कि भाई वो वीडियो से उनका सेगमेंट ट्रिम हो जाना चाहिए एंड कैरी मिनाटी को अपॉलॉजी वीडियो भी पोस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने यूट्यूब चैनल में इसके बारे में फर्दर बात करते हुए ये कहे, अब ये कैरी ने जो वीडियो डाली है ना, मैंने इसको आज तक कुछ बोला ना, मेरा लेना ना देना। आपके पास फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात है। जरूरी थोड़ी है ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पे हो। और आज तक अगर किसी ने आपको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करा, और आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो ये चीज गलत है। क्योंकि भाई देखो, मैं इतना लिख के ले लो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा भाई क्या कर लोगे? केस डाल दोगे, डाल दो। जेल में करवा दोगे, करवा दो। कभी बाहर नहीं आऊंगा क्या? लोगों को लग रहा है स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी या इसका मेरा कोई कोलैब आने वाला है, तो भाई मेरा कोई इस भाई के साथ कोलैब नहीं आने वाला। तो कैरी भाई एक रिक्वेस्ट समझ लो कि मेरा पार्ट डिलीट करो और एक अपॉलॉजी की वीडियो डाल दो। पूछ के कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। हर्ष बेनीवाल ने वीडियो डाली थी, उससे पहले पूछा था कि हाँ भाई बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मजाक मस्ती करना अलग चीज है भाई। अगर मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तू मेरे को छपरी बोल रहा है, चाहे मेरे को 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, मैं गोडे टिकवा दूंगा। किसी भी हद तक जाना पड़े, मेरे को मंजूर है भाई। नाउ मैक्सिमम लोग कैरी मिनाटी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप इस कमेंट सेक्शन के थ्रू देख सकते हो। कुछ ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं, भाई तेरा करियर खा जाएगा वो, माइटी राजू गुस्सा हो गया, कैरी से मत भिड़ भाई, पटक के ले लेगा एंड स्टफ लाइक दिस। एंड नॉट ओनली द फैंस, कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से भी रिएक्शन आया। फर्स्ट ऑफ ऑल थारा भाई जोगिंदर ये वीडियो अपलोड किए। भोग जितना भोग सकता है, तेरी ना ये हालत कर देगा इस बार। अबे जब तू मैकडी के अंदर जाके मैकडी वालों को गाली बकता है, ऑटो ड्राइवर को पकड़ के गाली बकता है, तू बच्चे को पीटता है, अब फंसाना तू मैदान के अंदर। अब तेरे को बता देगा कंट्रोवर्सी किसे बोलते हैं। तू वही है ना जिसने थारा भाई जोगिंदर को गाली बकी थी। अबे उड़ता हुआ तीर लेने का शौक तेरे को है, फंस गया लाला। कैरी मिनाटी, जोगिंदर तेरे साथ है। एंड देन पीपोई भी ये ट्वीट करके बोले कि कैरी डोंट से सॉरी, द रोस्ट वाज फायर। आई डोंट थिंक कि उनके वीडियो से ये सेगमेंट ट्रिम होना चाहिए। इट वाज अ सरकास्टिक ग्रेट कॉमेडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें फैक्ट्स थे। वहां मोदी जी को ध्रुव राठी से प्रॉब्लम नहीं है जो उनको डिक्टेटर बुला रहा है, पर इनको सच्चाई भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। #डू नॉट ट्रिम। अब कैरी ने रजत दलाल को कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दिया, बट वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी जरूर अपलोड किया था अपने फैंस के लिए कि वो काफी ज्यादा थक गए। ही हैज बीन वर्किंग नॉन स्टॉप सिंस द ईयर स्टार्टेड। जब वो सोचते हैं ब्रेक लेने का, तब कुछ ना कुछ काम आ जा रहा है, बट फाइनली उनको 3 दिन का छुट्टी मिला एंड ही जस्ट वांट्स टू बी इन पीस। एंड फिर ऑफ कोर्स वो अपने फैंस को थैंक यू बोले कि उनके वजह से ही उनका ड्रीम पूरा हो पाता है एंड वो प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर पाते हैं। तो या गाइस, इस कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट वर्सेस टी सीरीज के बारे में। तो भाई मिस्टर बीस्ट ने ओपनली टी सीरीज के सीईओ को चैलेंज कर दिया है। जहां गाइस इन लोग का सब्सक्राइबर गैप कितना ज्यादा क्लोज आ रहा है आप लोग को पता ही होगा। सब्सक्राइबर वॉर चल रहा है इन लोग का करेंटली। बट अब मिस्टर बीस्ट ने ओपनली ये ट्वीट करके बोल दिया, आई चैलेंज द सीईओ ऑफ टी सीरीज टू अ बॉक्सिंग मैच। और नीचे उन्होंने दोनों का सब्सक्राइबर काउंट डाला एंड जैसा कि आप देख सकते हो अब गैप खाली 6.6 मिलियन का रह गया है। तो इस पर मिस्टर बीस्ट के टीम मेंबर कार्ल जेकब्स कमेंट करके लिखे, सब वॉर टाइम बेबी। फिर मैक्सटन लिखे, एक्चुअली दिस टाइम नो वन इज इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग टी सीरीज इन इंडिया, सो इट्स अ वन साइडेड बैटल नाउ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान वर्सेस पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार ने फुकरा इंसान को रोस्ट कर दिया एंड उनके तरफ से भी एक इनडायरेक्ट रेस्पॉन्स आया। वेल बेसिकली कल थगेश के चैनल में लफड़ा सेंट्रल एपिसोड 3 आ गया, जिसमें पुनीत सुपरस्टार एज अ गेस्ट आए थे एंड मिथफैट भी फीचर किए थे। वेल इस वीडियो के बीच में थगेश ने जब पुनीत सुपरस्टार से एक सवाल पूछा, तब वो फुकरा इंसान को भी रोस्ट कर दिया था। आप खुद सुन लीजिए।
पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस में हक के आया ऐसे भी और वैसे भाई वो सुनो मेरी बात को, वो फुकरा आके आया था, फुकरे ने आगा था और उसने सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिए। और साला फुकरा जो था, मैं बताता हूँ फुकरे ने क्या करा। फुकरा साला पॉलिटिक्स खेल गया, मुझे भड़का भड़का कर साला मौत का खेल करा गया। और फुकरे ने मेरे को बोला भाई ये करते रहो, और साला खुद सिंपत्ति ले गया। उसको कोई जानता नहीं था भाई, मेरी वजह से वो फेमस हो गया। बैठे बैठे साले ने पूरे महीने में कुछ नहीं करा, सिर्फ बैठा रहा, 1.5 महीने सिर्फ पॉलिटिक्स खेलता रहा, लोगों से कोठी बंगले वाली लड़कियों से रिश्तेदारी बनाता रहा। और फिर साले को बाहर आने के बाद साले को कई लड़कियों ने अनफॉलो भी कर दिया जिनसे रिश्तेदारी बना रहा था। क्या हुआ, दूसरों के कंधे पर बंदूक रख रख के चलता चला गया और पूरे शो में जो है एंड में निकल गया। बाकी टैलेंट भाई जीरो है फुकरे में। भाई मैं तो खुल के कह रहा हूं, हिंदुस्तान के सामने कोई टैलेंट नहीं है दोनों भाइयों में। ये चीज देखकर शायद फुकरा इंसान को अच्छा नहीं लगा एंड वो इनडायरेक्टली ये ट्वीट किए, वन वे टू गेट व्यूज नाउअडेज इज टू बिल्ड अप ऑन कंट्रोवर्सीज, नो कैप। बट या तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले रचित रू के बारे में। तो रचित रू बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ मिलकर एक काफी बड़ा चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां गाइस इसका ट्रेलर वो अपने यूट्यूब में पोस्ट करके दिखाए कि वो एक कबड्डी चैरिटी स्ट्रीम करेंगे, जिसमें कि कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि सौरभ जोशी, फुकरा इंसान, लक्ष्य चौधरी, बीस्ट बॉय शुभ एंड बहुत सारे लोग रहेंगे, जिसको वो रिवील करेंगे 25 मई को। अब रिवील तो वो 25 मई को करेंगे, बट ये इवेंट कब है इसका डेट वो बताया कि 9 जून को ये इवेंट होने वाला है एंड इसका लाइव स्ट्रीम वो करेंगे अपने रैच चैनल में। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली अपने रिटायरमेंट के बारे में बात की है, जहां गाइस रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बोला कि एज अ स्पोर्ट्समैन हम लोग का एक एंड डेट टू आवर करियर हमेशा रहता है एंड आई एम जस्ट वर्किंग बैकवर्ड्स। मैं हमेशा थोड़ी खेल पाऊंगा, आई एम श्योर जब मैं छोड़ूंगा आई वोंट हैव एनी रिग्रेट्स एंड मैं जब तक खेल रहा हूं आई विल गिव माय एवरीथिंग, बट वंस आई एम डन आई विल बी गॉन, यू वोंट सी मी फॉर अ व्हाइल। सुनकर अजीब लगता है यार, विराट कोहली रिटायर करेंगे तो बहुत ही वियर्ड लगेगा यार। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2024 के टॉप पेड एथलीट्स के बारे में। तो कौन से एथलीट को सबसे ज्यादा पैसा मिला लास्ट ईयर, इसका एक लिस्ट रिलीज हुआ, पॉज करके रीड कर सकते हो। बट नंबर 1 में रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद $260 मिलियन। फिर नंबर 2 में आए जॉन रैम हु इज अ गोल्फर। फिर नंबर 3 में लियोनेल मेसी, लेब्रॉन जेम्स एंड और भी कुछ पॉपुलर एथलीट्स है इसमें, जैसे कि किलियन एम्बापे, नेमार, करीम बेंजेमा एंड स्टेफन करी। इस लिस्ट में से आपके कौन से फेवरेट एथलीट है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। तो क्या पुष्पा 2 से रिलेटेड एक बैड न्यूज आया है? फैंस आर रियली कंसर्न्ड अबाउट इट। वेल बेसिकली कल अचानक से एक रिपोर्ट आया कि पुष्पा 2 के जो एडिटर है वो फिल्म को क्विट कर दिए ड्यू टू डेट इश्यूज, डेट मैनेज नहीं हो पा रहा है। अब फैंस सुनकर ये कंसर्न्ड हो गए कि भाई एडिटर ही क्विट कर दिए तो ऑफ कोर्स डिले हो सकता है मूवी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार उनका। बट देन ये मूवी के कुछ सोर्सेज को कांटेक्ट करके पूछा गया कि सही में डिले हो सकता है, तो उनके तरफ से यही रिप्लाई आया कि पुष्पा 2 15 अगस्त को ही रिलीज होगा, दैट्स अ फर्म कमिटमेंट। अल्लू अर्जुन ये मूवी का शूटिंग इस मंथ में कंप्लीट कर लेंगे एंड बाय जून द रेस्ट ऑफ द शूटिंग विल बी रैप्ड अप, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि ये फिल्म डिले होगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अरबाज खान के बारे में। तो अरबाज खान का पैप्स के टुवर्ड्स ये रिएक्शन वायरल जा रहा है। वेल बेसिकली वो अपने वाइफ के साथ कहीं बाहर निकले थे एंड पैप्स वीडियो ले रहे थे उनका, एंड फिर जब वो आगे बढ़ गए थे तो बैक एंगल से भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो अरबाज खान को ये अच्छा नहीं लगा एंड वो ये बोले, सर हमको मिला नहीं था इसलिए ऐसे वॉकिंग ले, तो आप पीछे नहीं आऊंगा। हो गया बस, अभी बैक शॉट क्या ले रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले माहिरा खान के बारे में। तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का जब एक इवेंट चल रहा था तब स्टेज में किसी ने उनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट फेंक दिया। क्या गाइस, उनका ये इवेंट काफी स्मूथली चल रहा था, बट अचानक से ऑडियंस की तरफ से उनके ऊपर स्टेज में कुछ ऑब्जेक्ट फेंका गया एंड इस पर रिएक्ट करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट की एंड उसके कैप्शन में लिखी कि जो ये इवेंट में हुआ इट वॉज अनकॉल्ड फॉर एंड किसी को भी कुछ भी सामान ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, इट सेट्स द रॉन्ग प्रेसिडेंट, इट इज अनएक्सेप्टेबल। बट एट द सेम टाइम वहां पर 10,000 से भी ज्यादा लोग आए थे एंड सभी लोग मेरे को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे, दे वर एक्साइटेड एंड उनमें से अगर एक गलत आदमी निकले तो सबको सफर नहीं करना चाहिए। मैं वहां से उठकर जा भी सकती थी या फिर कुछ रिएक्ट भी कर सकती थी क्राउड के टुवर्ड, बट नो, व्हाट आई फील इज कि ऐसे और भी इवेंट्स होना चाहिए जिससे कि लोग को समझ आए कि क्या सही है क्या गलत एंड पीपल गेट मोर एजुकेटेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सैफ अली खान एंड करीना कपूर के बारे में। तो क्या सैफ अली खान एंड करीना कपूर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए? वेल ऐसे स्पेकुलेशंस इसलिए आने लगे क्योंकि सैफ अली खान 2008 में एक टैटू करवाए थे करीना के नाम से अपने हाथ में एंड रिसेंटली जब उनको एयरपोर्ट में स्पॉट किया गया था तब वो करीना टैटू को ओवरले किया गया था एक त्रिशूल टैटू से। तो लोग स्पेकुलेट करने लगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया है, बट नो गाइस, फिर इससे रिलेटेड बताया गया कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सैफ अली खान अपने अपकमिंग मूवी के लिए कुछ शूटिंग के लिए की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जानवी कपूर के बारे में। तो जानवी कपूर के दोनों शोल्डर्स डिसलोकेट हो गए थे ड्यूरिंग अ मूवी प्रिपरेशन। जी हाँ, उनका अपकमिंग मूवी मिस्टर वर्सेस मिसेस माही आने वाला है जो कि क्रिकेट के अराउंड
ग्राउंड होगा एंड इससे रिलेटेड ऑफ कोर्स उनको क्रिकेट खेलना पड़ा, प्रिपेयर करना पड़ा फॉर दिस मूवी। तो इसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जो डायरेक्टर है वो चाहते थे कि कुछ VFX वगैरह यूज ना हो। ही वांटेड कि वो जेन्युइनली क्रिकेट सीखे ताकि अच्छा रिजल्ट्स आए एंड इसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर की, जिसके वजह से उनको बहुत सारे इंजरीज भी हुए, उनके दोनों शोल्डर्स डिसलोकेट तक हो गए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पेरेंट्स के बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में। तो गाइस कोटा से वाला स्टोरी आ रहा है कि पेरेंट्स ने अपने 3 साल के बच्चे को गलती से कार के अंदर लॉक करके रख दिया, जिसके वजह से शी इज नो मोर। वेल बेसिकली पूरा फैमिली गए थे एक वेडिंग को अटेंड करने के लिए एंड जब कार से फादर, मदर एंड उनकी एल्डर डॉटर निकल गए थे तो उन्होंने अज्यूम किया था कि उनकी जो यंगर डॉटर है वो भी बाहर निकल गई, बट नो, वो नहीं निकली थी एंड शी गॉट लॉक्ड इन द कार। फैमिली चल गए थे वेडिंग में एंड वहां पर वो बिजी हो गए थे एंड लेटर अचानक से व्हेन दे रियलाइज्ड कि उनकी यंगर डॉटर नहीं दिख रही है, तब उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया एंड दे फाउंड आउट कि शी वाज अनकॉन्शियस इन द कार। उनको रश करके हॉस्पिटल ले जाया गया बट शी कुड नॉट सर्वाइव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डॉक्टर्स के बहुत बड़े मिस्टेक के बारे में, जिसके वजह से उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। वेल गाइस केरला से वाला स्टोरी आ रहा है कि डॉक्टर्स ने एक 4 साल की बच्ची के ऊपर गलत सर्जरी कर दिया उनके टंग में इंस्टेड ऑफ हर फिंगर। बेसिकली ये बच्ची एडमिट हुई थी फॉर द रिमूवल ऑफ एन एक्स्ट्रा फिंगर, बट डॉक्टर्स ने गलती से उनके टंग में सर्जरी कर दिया। हुआ क्या था कि ऑन द सेम डे 2 बच्चों का सर्जरी होना था एंड वो मिक्सअप हो गया। रिस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर आया कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस मैटर में एंड वो जो बच्ची के पेरेंट्स है वो लोग तो बोले हैं कि वो पुलिस कंप्लेंट फाइल कराएंगे। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगशुक इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन अमन सर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं काई सेनेट के बारे में। तो काई सेनेट जब अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान सो रहे थे, उनका वो वाला स्ट्रीम बिकेम द मोस्ट व्यूड स्ट्रीम, जहां गाइस करंटली वो एल्डन रिंग गेम को खेल रहे हैं एंड उन्होंने बोला है कि जब तक वो ये गेम को कंप्लीट नहीं करेंगे वो खेलते रहेंगे। ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 150 घंटा से वो लाइव है, वो लाइव में गेम खेलते हैं एंड सोते हैं। तो जब वो सो रहे थे ऑन स्ट्रीम तब उनका व्यूअरशिप 44K चल रहा था, विच वाज द हाईएस्ट व्यूड स्ट्रीम ऑन ट्विच दैट डे। भाई साहब सोते सोते लोग उनको 44,000 लोग लाइव देख रहे थे। बट यार चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।